आँख खोल के ध्यान करना है। क्योंकि अब ये मैं एग्जाम्पल देता हूँ तो बहुत सारे लोगों को हंसी आती है, लेकिन मैं जब बीवी से झगड़ता हूँ तो बंद करते तो नहीं झगड़ता हूँ, है ना। और ये भी नहीं कहता हूँ, कई बार आ ही जाती है। नहीं, बीवी से झगड़ता हूँ तो आँख बंद करते तो नहीं झगड़ते हैं ना बीवी से या शौहर से। और गुस्सा करते हैं तो थोड़ी देर ठहरो, आंख बंद करके इसको डील करेंगे, फिर उसके बाद ये नहीं कहते ना, तभी आते हैं ना हमारी गुस्सा। तो इसीलिए आंख खोल के ध्यान करने सीखेंगे तो खोल कर हम अपने जो जितने भी ये है ना गुस्सा, ये सभी चीज को डील कर सकेंगे। हाँ, डील कर सकेंगे, नहीं डील कर सकेंगे। ये एक बात मशहूर है कि मेडिटेशन से गुस्सा कम होता है, ये इसका कैसे होता है? वो बात सुना है कि मेडिटेशन करो तो आपको गुस्सा कम आना शुरू हो जाएगा। मैं एक इंडियन हाउस होल्ड हूँ, हाँ, मेरी शादी के 9 साल हो गए हैं, मेरी एक बेटी है, और इसका आंसर मैं अपने एक्सपीरियंस से ट्राई करती हूँ कि ऐसा नहीं है कि गुस्सा कम कर सकते हैं, या मतलब वो पूरी तरह से जुड़ी हुई है बाकी चीजों से। सिर्फ गुस्सा ही नहीं, सारे बाकी के इमोशंस भी है। अब आपकी अटैचमेंट है, आपकी फैमिली लाइफ में आपको रोज ऐसी चीजों से डील करना पड़ता है जो स्ट्रेसफुल होती है, शायद कई स्ट्रेसफुल, ऐसे अच्छे मोमेंट्स भी होते हैं, खुशियां भी आती हैं। सबसे डील करने के लिए अब ये जो बैलेंस है वहाँ पे हम उसका अगेन उसमें हम वहाँ आ जाते हैं कि जो नेगेटिव चीजें हैं उसको हम बोलते हैं नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जो अच्छी चीजें हैं वो हमको चाहिए। तो जो गुस्सा जो एक है वो कहीं ना कहीं से जो इंडिविजुअली सब रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, शायद एक गृहिणी की जिम्मेदारी ज्यादा होती है, मानी जाती है यूजुअली। गुस्सा तो कहते हैं ना अंदर से ही आ जाता है। जो गुस्सा आता है वो कई कारणों से होता है, तो डिफरेंट उसके कारण होते हैं। जैसे कि पति ने कुछ बोल दिया या कुछ कर दिया, या ससुराल वालों ने कुछ बोल दिया, और बच्चा बात नहीं सुन रहा है, बच्चे की स्कूल की चीजें हैं, बहुत सारी। तो कहीं ना कहीं हम उसमें वो फेडअप भी होते हैं, मतलब एक वो रिस्पॉन्स निकलता है। अब वो रिस्पॉन्स कैसे निकलता है कि हमारा जो मन है वो उससे अफेक्ट होता है, या तो सेटिस्फाइड नहीं होता, दुख का कहीं ना कहीं से वो उसकी जो जड़ है वो उसमें आती है कि मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिला, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हूँ लेकिन ना मेरे पति मेरा साथ दे रहे हैं ना घर वाले, और ऊपर से वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं और करूँ, अच्छा करूँ, मैं थक गई हूँ, और मुझे कोई नहीं पूछा कि आपको आराम चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप में वो चीजें फ्रस्ट्रेशन एक लेवल तक लेके आती है। तो ये जो एंगर है, या तो मेरे मन की इच्छा पूरी नहीं हो रही है, मेरे पति मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, या फिर जो मैं चाहती हूँ मैं वो नहीं कर पा रही हूँ। मतलब ऐसे कई कारण हैं, रीजंस जो हैं। अब उसमें हमारा जो रिस्पॉन्स है, आप बोले गुस्सा, तो मेडिटेशन करने से उसका बाहर वाला रिस्पॉन्स हम नहीं कर सकते, सॉरी बाहर वाले लोगों को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो मेरा जो रिस्पॉन्स है, अब मेरा एक पहला रिस्पॉन्स कि अगर मेरे पति मेरी बात नहीं सुनते थे, मतलब अभी भी नहीं सुनते हैं लेकिन उसमें जो मेरा रिस्पॉन्स है, तो मुझे लगता है कि ठीक है, उनका भी एक अपना नजरिया है, वो चीजों को नहीं कर पा रहे हैं। अल्टीमेटली फिर हम जा तो सकते हैं बहुत सारी चीजों में कि उन्होंने पूरी जिंदगी में जो बातें सीखी हैं वो वैसे ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और मैंने जो अपनी बातें सीखी हैं मैं उस तरीके से उनको रिस्पॉन्स देती हूँ कि ठीक है, अब मुझे गुस्सा है, जेलसी है अगर किसी चीज में, हाँ मुझे ये इच्छा है, मेरी डिजायर है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे अपना घर ऐसे बनाना है, तो वो सब अपने बच्चे को अच्छी परवरिश देनी है। अब उसमें से कुछ भी एक चीज नहीं हुई तो मेरा फ्रस्ट्रेशन वो निकलेगा। अब वो जो रिस्पॉन्स है, अब वो मैं कैसे देती हूँ? जो ध्यान है, मेडिटेशन से वो गुस्सा कम नहीं होता। मेडिटेशन से आप रियलिटी की तरफ जाते हैं कि ये जो सिचुएशन है उसको देखने का नजरिया मिलता है, और उसको आप वो जो सेम रिस्पॉन्स है, जब मैं अनअवेयर हूँ, मैं अवेयर नहीं हूँ, अभी मुझे जागृति नहीं है कि अच्छा वो जैसे अगर मुझे उन्होंने कुछ बात सुना दी, टॉन्ट कर दिया, तो मैं बोले कि हाँ तुम क्या समझते हो अपने आप को, मैं भी तुमको, फिर मैं वापस टॉन्ट दूंगी। ये मेरा इमीडिएट रिस्पॉन्स होगा अगर मैं ध्यान नहीं करती हूँ। ध्यान से मेरे मन में वो जागृति आती है कि मैं देख रही हूँ कि ठीक है वो कुछ बोल रहे हैं, तो एक तो मैं उसको पर्सनली नहीं लूंगी, पहली बात, जो कि बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर मैं उसको पर्सनल लूंगी तो क्योंकि मुझे उस वक्त लगता है, अभी मेरा रिस्पॉन्स आता है कि वो मुझे जानते ही नहीं है, पहली बात। क्योंकि अगर मैं जिस स्थिति से, मैं अगर जागृत अवस्था में हूँ तो मैं उनकी सिचुएशन समझ सकती हूँ, लेकिन वो मेरा नहीं समझ सकते। मैं किस मन से वो उनको देख रही हूँ, किस मन से डील कर रही हूँ,
तो जब फिर मेरा रिस्पॉन्स ऐसा नहीं निकलता कि हाँ ऐसा नहीं, कभी नहीं निकलता, कभी कोई निकलता है मेरा भी फ्रस्ट्रेशन में, लेकिन ज्यादातर वो फिर वापस आता है। फिर मैं वापस आके सोचती हूँ, जब ऐसा निकलता है फिर चाहे अच्छा रिस्पांस निकले या नहीं निकले, दोनों में जागृति वापस आती है और लगता है कि यार ये जो बोला उन्होंने, इसमें जो कारण जो समझ में आते हैं, फिर वो सोच के उनका पर्सपेक्टिव मेरा पर्सपेक्टिव, फिर उसको मिला के फिर चलो गलती अगर हो भी जाती है तो इमीडिएटली फिर वो उसके ऊपर हम एक्शन लेते हैं। तो अब मेरा जो रिस्पॉन्स है वो ये नहीं निकलता फिर उसको छोड़ के कि हाँ ठीक है तुमने ऐसे किया तो तुम तो कभी मेरी बात समझ ही नहीं सकते, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, यू नो। मतलब ज्यादा ये सोचते ना इंसान। आपके हस्बैंड भी इसी में लाइन में है? नहीं है, हाँ, नहीं वो है। यही तो वो भी होता है, वो मुझे ये बोलते हैं, वो मुझे हाँ, यू नो लाइक चीजें बोलते हैं। तो अगर मैं पर्सनली लेती हूँ उन चीजों को तो मुझे लगता है कि नहीं, तो मुझे लगता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है वहां पे, क्योंकि जो ध्यान है वो मेरे क्लेश को अभी उस लेवल पे नहीं है कि वो खत्म कर चुका है। क्लेश है और उसमें मुझे जागृति है। अब क्लेश को कैसे मैं जड़ से निकालूंगी, कैसे मैं उसको करूँ, क्योंकि क्लेश से अगर मैं रिस्पॉन्स दूंगी तो यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, बढ़ेगा। सिर्फ वो शांत करने के लिए, ऐसा नहीं है कि हम क्लेश को यूज नहीं कर सकते हैं, मुझे लगता है कहीं कहीं कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान के साथ, जागृति के साथ, अवेयरनेस के साथ अगर हम करते हैं, मोटिवेशन के साथ करते हैं, तो मेरा अगर मैं फिर चेक करती हूँ कि मेरा मोटिवेशन क्या है, मेरे पति को हर्ट करना तो बिल्कुल नहीं है, और सिमिलर उनका भी है, वो भी मुझे प्यार करते हैं, मुझे हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन वो जो अवेयरनेस है, लॉस ऑफ अवेयरनेस, मेडिटेशन वहां काम करती है। अब वो ध्यान करें, अब उनको कभी कभी मैं उनसे मेडिटेशन करवाती हूँ तो बिल्कुल वो एकदम उस मोड में आते हैं, फिर ऐसा लगता है कि वो जिंदगी में गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन थोड़े टाइम के बाद मतलब वो रेगुलरली नहीं करते, वो साल में 2 बार करते हैं, तो वो भी जबरदस्ती बिठा के कभी वो, लेकिन उनका जो रिस्पांस होता है और वो धीरे धीरे मतलब साल में 2 बार जब वो भी करते हैं तो मुझे लगता है उसके हिसाब से वो भी प्रोग्रेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप किसी के ऊपर चीजें थोप नहीं सकते, और उनकी समझ से उनको जो लगता है उनको करना चाहिए। वो टेक्निकल ट्रेनिंग में ज्यादा है तो उनको अपने जॉब में ध्यान देना है, सारी चीजें करनी, उनको लगता नहीं है कितना इम्पोर्टेंट है, और वो अपने अंदर से जब तक आपके मन से नहीं आता, तो मेरा जो रिस्पॉन्स है वो मेरा ध्यान निर्धारित करता है, और वहां पे मेरा कंट्रोल है। तो गुस्सा कम नहीं हो रहा है, लेकिन जागृति इतनी बढ़ रही है कि वो गुस्सा उसकी जरूरत है। चलो छोड़ो, कुछ नहीं है रखा इन चीजों में, थोड़ा ये भी हो जाता है, माइंड सेटअप हो जाता है जी। हाँ, तो अवेयरनेस जब है तो सारी चीजें हैं। आप अवेयरनेस है तो उसकी वजह से हम जो रिस्पॉन्स है उसमें फिर सामने से फिर उनका जो रिस्पॉन्स आता है फिर वो सेम रिस्पॉन्स नहीं होता, फिर जैसे वो बोले थे फिर उनका माइंड शिफ्ट वहां से होता है कि मैं कैसा रिस्पॉन्स दे रही हूँ, तो ये जी आपके पर पे हो रही है। अंदर से भी काम है, हम किसी को नहीं फोर्स कर सकते कि आप करो, लेकिन अगर मेरे मन से है, ये मैंने अप्लाई किया है, तो मैं ये आपसे शेयर कर रही हूँ कि एज अ हाउस होल्ड, एज अ गृहिणी मैं ये सही बात है, आपने ऊपर अप्लाई किया, और एक